कैसा ये इश्क है। एली को देखते देखते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। अगली सुबह आरोन की आंख किसी के चिल्लाने पे खुली थी। आरोन ने गुस्से से तकिया उठा के अपने मुंह पे रख लिया था। पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था। ऊपर से एली भी आधी उसके ऊपर थी। एली गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम घटिया आदमी। लेकिन तभी आरोन ने अपनी एक आंख खोली और गुस्से से बोली, देखो, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए बेहतर होगा तुम मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहां से। और ये सुबह सुबह कौन चिल्ला रहा है? आरोन की बात पे एली उठते हुए बोली, तुम अपने आलीशान महल में नहीं हो, तुम दिल्ली की एक गली में हो तो बाहर सब्जी वाला, कचरे वाला सबकी आवाज आएगी ही, इसलिए चुपचाप उठो। इतना कह के एली बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद वो वापस आई तो अभी भी गर्मी इतनी ही थी। एली ने गहरी सांस ली और फिर गौर से आरोन को देखा और अपना सर हिला के बाहर चली गई। बाहर उसको कोई नजर नहीं आया था। उसने आस-पास देखा तो कहीं भी कोई नहीं था। उसने एक बार सारा के कमरे में झांक के देखा तो वहां भी कोई नहीं था। एली हैरानी से बोली, सारा और अलियाना सुबह ही गायब हैं? यही सोच के एली ने जल्दी से किचन में झांक के देखा तो अलियाना सारा की गोद में थी और सारा बड़े ध्यान से कुछ कर रही थी। एली जल्दी से अलियाना को लेते हुए बोली, क्या यार सारा, तुमने मुझे बुलाया भी नहीं। अगर सर को पता चला वो कितना सुनाएंगे मुझे, और तुम क्यों ब्रेकफास्ट बना रही हो? आरोन ने कहा था ना, हम मेड हायर कर लेंगे, है ना? एली थोड़ा गुस्से से बोली तो सारा प्यार से बोली, मुझे आदत है इन सब की, और तुम्हें जिहान का डर है ना, उसको कौन बताएगा? तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, उसको कोई कुछ नहीं बताएगा। और हाँ, मैं यहाँ अपना काम करने आई हूँ, ऐशो आराम की जिंदगी जीने नहीं। और हाँ, आरोन को कुछ और देर सोने दो, क्योंकि मैंने खुद सुबह के सब काम कर लिए हैं, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। एली धीरे से बोली, सारा, तुम खुद बाहर गई थी? पागल हो गई हो तुम? सर को पता चला वो कितना गुस्सा करेंगे, और तुम्हारा ऐसे बाहर निकलना सेफ नहीं है। सारा प्लीज मेरी बात मानो, अलियाना भी गई थी। एली की बात पे सारा टेबल पे प्लेट लगाते हुए बोली, अच्छा, अब आओ ब्रेकफास्ट कर लो, मैंने सब बना दिया है, बस तुम आरोन की कॉफी बना दो, फिर हमें जल्दी निकलना है। इतना कह के सारा अपने हाथ साफ करके रूम में चली गई थी। एली अलियाना को देखते हुए बोली, तुम्हारी मम्मा कितनी जिद करती हैं अलियाना। इतना कह के एली अलियाना को लेके सोफे पे आ गई थी। सारा ने रूम में आके अपने कपड़े निकाले और गौर से अपने इस कमरे को देखने लगी जहां वो रहती थी। पहले वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन फिर उसको भी और बच्चों की तरह जिद चढ़ी थी। उसका अपना कमरा होना चाहिए, उसके पास अपनी चीजें होनी चाहिए। लेकिन उनके घर के हालात कुछ सही नहीं थे, इसलिए पता नहीं कैसे कैसे उसके माँ बाप ने उसके लिए एक कमरा बनवा दिया था। लेकिन कमरे के हालात कुछ अच्छे नहीं थे। सारा भले ही थोड़ी बहुत जिद करती थी, लेकिन वो काफी टैलेंटेड भी थी। और फिर अपने दिमाग से उसने इस बुरे से कमरे को काफी खूबसूरत बना दिया था, और इस बात से सारा बहुत खुश थी। आखिर उसके पास उसका अपना कमरा था। सारा को हर चीज बहुत मुश्किलों से मिली थी। कभी भी उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ था उसको जो चाहे वो मिल गया हो। लेकिन आज वो इतने बड़े गैंगस्टर की बीवी थी जिसके इशारों पे दुनिया चलती थी। लेकिन इन सब के बाद भी वो अपने इस घर को नहीं भूली थी। सारा अपने कमरे की चीजों को छू के देख रही थी। तभी अचानक ही उसका फोन बजा था। सारा के चेहरे पे एकदम मुस्कान आई थी। उसको लगा था जिहान का कॉल था। वो खुश होते हुए जल्दी से फोन की तरफ दौड़ी थी, लेकिन कॉल किसी और का था। सारा फोन उठाते हुए बोली, हम थोड़ी देर बाद पहुंच जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आ रही हूं। इतना कह के सारा के कॉल काट दिया था, लेकिन उसकी आंखें हल्की भीगी हुई थीं, क्योंकि वो जिहान को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। कल से उसने जितनी बार भी कॉल करी थी, उसने सिर्फ अलियाना को देखा था। जिहान ने एक बार भी उससे कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा था। रात भी वो जब सो नहीं पाई और उसने जिहान को कॉल करा तो जिहान ने उसका कॉल काट दिया था। सारा को पता था जिहान नाराज होगा, लेकिन इतना नाराज होगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। सारा को सोच में देख आरोन उसके पास आते हुए बोला, 1 घंटे से तुम रूम में हो, क्या हुआ? आरोन की बात पे सारा जल्दी से बोली, तुम रेडी हो? आरोन आराम से बोला,
मैं कब से रेडी हूँ, तुम ही अंदर हो। अच्छा सॉरी यार सारा, मुझे नींद आ रही थी, मैंने बात कर ली है। आज शाम से ही दूध हमारे दरवाजे पे आएगा और एक मेड भी आएगी। खाना बनाने वाली भी मैंने बोल दी है। तुम फिक्र मत करो, इस घर का ध्यान रखने के लिए भी अलग से एक मेड आएगी। आरोन की बात पे सारा गुस्से से बोली। आरोन, मैंने मना किया था ना, तुम क्यों अपनी अमीरी यहां दिखा रहे हो? देखो तुम कुछ मत करो, मैं सब कर लूंगी। आरोन आराम से बोला, मैंने सब कर दिया है। तुम यहां अपने काम पे ध्यान देने आई हो, काम करने नहीं। और तुम्हारे पास अलियाना की जिम्मेदारी है तो तुम्हें क्यों और जिम्मेदारी लेनी है? अच्छा अब चलें, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद निकलना भी है। सारा धीरे से बोली, हाँ चलो। इतना कह के सारा और आरोन बाहर आ गए थे। अलियाना एली के कांधे से लगी सो रही थी। एली धीरे से बोली, लगता है रात सुकून से सो नहीं पाई, इसलिए अब नींद आ रही है। गर्मी बहुत थी। आरोन ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, हम लोग आज सब ले आएंगे, आज से गर्मी नहीं लगेगी। सारा, हम मॉल भी चलेंगे। आरोन की बात के सारा ने गर्दन हिलाई और फिर दोनों ही ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। मुंबई। सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन हर तरफ सिर्फ शांति थी। जिहान बहुत खामोशी से ब्रेकफास्ट कर रहा था। रियान और आरू उससे बात करना चाहते थे, लेकिन उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही थी। आज हर तरफ बहुत शांति थी। जहां पूरा घर अलियाना के आसपास रहता था, आज कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। कुछ ऐसा हाल जिहान का भी था, वो भी खामोश था। उसकी सुबह अपनी बेटी को देख के होती थी, उसकी रात अपनी बेटी को देख के होती थी, लेकिन वो अब उसको सामने से नहीं देख पा रहा था और वो इस बात का जिम्मेदार सारा को मानता था। रियान और आरू को परेशान देख जिहान धीरे से बोला, कुछ कहना है? जिहान की बात पे रियान गहरी सांस लेकर बोला, जिहान क्या तेरी सारा से बात हुई? मैं जानता हूं उसकी गलती है, लेकिन फिर भी तू उसको ऐसे ही भूल जाएगा? तुझे उसकी कितनी फिक्र थी, लेकिन तूने कल से उससे बात नहीं की। वैसे भी वो वहां अपना घर बचाने गई है, पता नहीं कैसे लोग होंगे, उसको कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ेगा। तू एक बार उससे। अभी रियान ने अपनी बात पूरी नहीं की थी जब जिहान आराम से बोला, अगर ज्यादा ही फिक्र है तो मैं आज शाम की टिकट बुक कर रहा हूं, दोनों चले आओ, लेकिन मुझे मत सिखाओ क्या करना है क्या नहीं। जिहान की बात पे आरू गहरी सांस लेने बोली, तुम जैसा समझ रहे हो हम वैसा कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ तुम्हें समझा रहे हैं। सारा के साथ अलियाना भी है, जैसे तुम कल से उसको देख रहे हो, उससे बातें करते हो, वैसे सारा से भी कर लो। जरूरत है तुम्हारी उसको, लेकिन तुम तो जैसे उसको भूल ही गए। तुमने एक बार भी उससे बात करनी जरूरी नहीं समझी। कितने बुरे हो तुम। आरू की बात पे जिहान धीरे से बोला, हो गया, कुछ और बाकी है? आरू गहरी सांस लेके बोली, मुझे शक होता है, तुम्हें उससे प्यार भी है या नहीं? आरू की बात पे जिहान जो अपना फोन देख रहा था, उसने एक पल को अपनी नजर उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, ये सवाल तुम अपनी सारा से पूछना, क्या उसको मुझसे प्यार है या नहीं, क्योंकि मैं तो कहीं नहीं गया, लेकिन सारा जरूर गायब है। इतना कह के जिहान ने अपना फोन बंद करा और उठते हुए बोला, तुम दोनों यहां बैठ के सारा को याद करो, जब उसको अच्छे से याद कर लो तो तुम ऑफिस आ जाना। रियान और तुम आरू थोड़ा ध्यान दो। पेशेंट पे भी इतना कह के जिहान बिना दोनों की सुने चला गया था और आरू सर पकड़ के बैठ गई थी। जिहान के जाने के बाद रियान धीरे से बोला, क्या ये सब कहने की जरूरत थी? तुम्हें नहीं लगता ये ज्यादा बोल दिया तुमने? जिहान सारा से प्यार करता है, मैं अच्छे से जानता हूं। रियान की बात के आरू चिढ़ते हुए बोली, प्लीज रियान, अब तुम जिहान की तारीफें मत करो। प्लीज, उसकी बीवी वहां दिल्ली में है और उसने एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। रियान आरू के हाथ पे हाथ रखते हुए बोला, अच्छा अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूं। वैसे भी मैं जिहान से बात करके देखता हूं, हो सकता है वो मेरे साथ दिल्ली चले। इतना कह के रियान उठ गया था, उसके साथ आरू भी उठ गई थी। वहीं दूसरी तरफ सारा लगातार आरोन को सुना रही थी। आरोन चिढ़ते हुए बोला, यार मैंने गाड़ी ले ली, इसमें क्या दिक्कत है? अब तुम ही बताओ, क्या तुम ये चाहती हो तुम यहां टैक्सी से सफर करो? और भूलो मत, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारी बच्ची भी है, तो तुम्हें अपने लिए ना सही, उसके लिए तो अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ और नहीं सुनना, अब चुपचाप बैठो। ये बताओ, कौन से कैफे में बुलाया है उसने?
और उन लोगों को हमें कोर्ट में बुलाना चाहिए था। अब ये काम कोर्ट में होगा, यहाँ नहीं, और तुम फिक्र मत करना, उनकी इतनी औकात नहीं, वो हमसे ये घर छीन सके। इतना कह के आरोन ने गाड़ी कैफे की तरफ घुमा दी थी। कुछ देर बाद दोनों कैफे के सामने खड़े थे। सारा धीरे से बोली, तुम गाड़ी पार्क कर लो, मैं अंदर जाती हूँ। इतना कह के सारा अंदर चली गई थी। सारा ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसकी तरफ हाथ हिलाया था। सारा उस आदमी के पास चली गई थी। तभी वो आदमी धीरे से बोला, आइए आइए, मैडम मैं ही मिश्रा हूँ जिससे आपकी बात हुई थी, याद आया? आपका वकील, दिल्ली का जाना माना वकील हूँ, आप फिक्र मत करना, आपके घर को कुछ नहीं होगा। उस आदमी की बात के सारा धीरे से बोली, मिस्टर मिश्रा, मुझे आपके झूठ वादे नहीं चाहिए, ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा था शायद मुझे अपने घर को बचाने का सपना छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ आया, किसी गैर के लिए मैं अपना घर क्यों छोड़ूं? इतना कह के सारा ने मिश्रा को देखा तो मिश्रा मुस्कुरा के बोला, देखिए मैडम जी, मैं बात साफ कहना पसंद करता हूँ। आपके ओन पोजिट जो लोग हैं वो मुझे अच्छी रकम दे रहे हैं। अब आप मुझे क्या दे रही हैं जिससे मैं आपका केस और अच्छे से संभालूं? आदमी की बात पे सारा हंसते हुए बोली, वाह, अभी तो मैं सही से आई भी नहीं हूँ और अभी से रिश्वत चाहिए आपको। खैर मिस्टर मिश्रा, सपनों की दुनिया से बाहर आइए, मेरे पास भले कितने पैसे हो, लेकिन उसमें से आपको तो मैं कुछ नहीं देने वाली। और रही बात वकील की, तो मैं कोई भी वकील ले आऊं, जिन लोगों को आप मेरे ओन पोजिट में बता रहे हैं, लगता है वो दिल्ली के सभी वकील खरीद लेंगे, लेकिन मुझे नहीं खरीद सकते। मैं अपना केस खुद लड़ सकती हूँ, आप उनके जूतों में रहिए। सारा की बात पे मिश्रा अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, लिमिट क्रॉस मत करिए मैडम जी, अभी तक प्यार से समझा रहा हूँ। समझ लीजिए, जिन लोगों से लड़ने चली हो वो तुमसे बहुत ऊपर हैं, बुरी तरह हार जाओगी। मिश्रा की बात पे सारा मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा, तो उन्होंने तुम्हें यहाँ मेरे पास क्यों भेजा है? वो खुद भी तो कहा सकते थे ना। क्या हुआ, क्या वो एक लड़की के सामने भी खड़े नहीं हो सकते? सारा की बात पे मिश्रा धीरे से बोला, उनके पास इतना टाइम नहीं है, तुम 1 हफ्ते में घर खाली कर दी, वो घर उनका ही होगा। मिश्रा की बात पे सारा आराम से बोली, ना तो उसकी औकात है वो घर लेने की, और ना तुम्हारी, बड़ी जल्दी पलट गए। अभी तो तुम कह रहे थे तुम मेरे घर को कुछ नहीं होने दोगे। मैंने पैसे देने से मना किया तो किसी कुत्ते की तरह भौंकने लगे। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारा घर बच सकता है। सारा की बात पे किसी ने पीछे से जवाब दिया था, क्या करेगा आखिर अब जिहान? क्या सारा और जिहान के बीच की दूरियां होंगी कम? जानने के लिए सुनिए द माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।